हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है ना। ये चीज समझ लो मेरे यार। आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा और आज मैं तुम्हारे सामने क्यों आया हूं, है ना, ये भी समझ लो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई, कितना इंपॉर्टेंट, कितना भी तारीफ कर लें कम है ना। उस पढ़ाई को मैंने खत्म किया है और वो है वेक्टर के संबंध में। सारा वेक्टर नहीं, वेक्टर का 4 ऑपरेशन मोटा मोटी होता है ना। एक ऑपरेशन तो खुद वेक्टर हो गया, उसका जोड़ घटाव जो है प्लस माइनस जो होता है सो होता है। और वेक्टर का 2 ऑपरेशन और होता है। 2 ऑपरेशन अभी हमने एक ऑपरेशन बताया जोड़ घटाव, तो जोड़ घटाव को एक ही मान लो, तो एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन है कि वेक्टर आपस में गुना भी होता है ना। 2 वेक्टर होगा, गुना होकर के एक नया वेक्टर दे देता है। समझे कि नहीं? उसी को कटकुट करके हम लोग लिखते हैं, कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो ऑपरेशन तुमको बता चुके हैं, जोड़ घटाव और गुना। अब जो है आता है एक और तरह का जीव जंतु जिसका नाम है स्केलर है। वेक्टर नहीं है ना, वो नंबर है जो तुम बचपन में सीखे हो, वही सब नंबर को ये स्केलर बोला जाता है। तो नंबर और वेक्टर के बीच आपस में गुना हो सकता है, जोड़ नहीं हो सकता है। नंबर का नंबर से जोड़ होगा, ये तो तुम स्कूल में सीखे हो, गुना में होगा। लेकिन नंबर का वेक्टर के साथ क्या ऑपरेशन होता है, तो जोड़ नहीं होता है, गुना होता है कि नहीं? और गुना होकर फाइनल आंसर क्या देगा? स्केलर देगा कि वेक्टर देगा? तो उसका जवाब है स्केलर देगा, वेक्टर देगा। समझे कि नहीं? स्केलर और वेक्टर आपस में गुना होकर के स्केलर दे देगा। इसी का नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह हम तुमको 3 ऑपरेशन सिखा दिए, है कि नहीं? एक और ऑपरेशन है, एक और ऑपरेशन है, उसमें स्केलर भी वेक्टर रहता है, वेक्टर रहता है, लेकिन वो आपस में मिलजुल करके एक नया स्केलर देता है। समझे कि नहीं? इस तरह से ये 4 ऑपरेशन है, सबका नाम है वेक्टर प्लस वेक्टर इज वेक्टर। इसी का नाम है वेक्टर एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही तरह का चीज है। दूसरा है स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर देगा। इस ऑपरेशन का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट नहीं बोला जाता है, प्रोडक्ट बचा के रखा जाता है दूसरा काम के लिए। प्रोडक्ट वर्ड्स कभी मत यूज करना, है कि नहीं? तो 2 ऑपरेशन है, ये दोनों ऑपरेशन तुमको सिखा चुके हैं, इसमें तुम उस्ताद हो चुके हो, इसमें उस्ताद हो चुके हो। इसका एप्लीकेशन भी तुमको सिखाया है कि नहीं? ये इस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है, सेंटर ऑफ मास निकालने में। सेंटर ऑफ मास जो होता है उसको निकालने में जो है यही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जो तुमको अभी हम बता चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, अब कहोगे कि क्या इसका इस्तेमाल ज्योमेट्री में भी है? तो ज्योमेट्री जब भी बोले तो समझ लो कि 2 तरह का ज्योमेट्री है। जो तुम अर्ली क्लास में पढ़ के आए हो वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। एक कागज पे ही सारा चीज रहता है, वो सारा खेला एक ही कागज पे होता है, तो उसी का नाम है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेकिन कुछ खिलौना है कि नहीं? जैसे टेट्राहेड्रॉन है, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। गोला है, ये सब को 2 डायमेंशन में नहीं आता है, ये हवा में भी है कि नहीं? गोला फूला हुआ है, चौखूत है, बॉक्स है, इटीसी। तो ये बॉक्स वगैरह जो है प्लेन ज्योमेट्री का चीज नहीं है, 2 डायमेंशन नहीं है, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री का दो तरह का रास्ता है। एक तुम्हारा जो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जो तुम काफी सीख चुके हो, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए ही सच पूछो तो वेक्टर का इजाद हुआ है।
वेक्टर का जो पढ़ाई है वो इसी के लिए है। वेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तुम्हारा काफी आसान हो जाता है। तो तुमको लो आओ ना, समझे कि नहीं। तो ये और फिर इसका इस्तेमाल जो है फिजिक्स वाले भी करते हैं, फिजिक्स वाले करते हैं, है कि नहीं। तो तुम्हारा जितना टोटल फिजिक्स है, खास तौर से जो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनका 90% काम इसी से होता है। 90% काम इसी से होता है कि नहीं। कुछ और चीजें हैं, है कि नहीं। बाकी जो 10% चीजें हैं उसके लिए तुमको कैलकुलस में जाना होगा, स्केलर का नहीं, वेक्टर का कैलकुलस, है ना। स्केलर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये तो कहने के मतलब पढ़ाई की जो दिशा है ये तुमको हम बता दिए, पढ़ाई की जो दिशा है सो ये बता दिए। तो वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है सो समझ लो, वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स मतलब वेक्टर मोटा मोटी यही हो गया। अब वेक्टर आगे चल के जनरलाइज हो जाता है, जनरलाइज होके एक नया जाति का चीज बनाता है जिसका नाम टेंसर है, जो हायर डायमेंशन में काम करेगा। वेक्टर तुम्हारा सिर्फ 3D में काम करता है, लेकिन जब जब थ्री डायमेंशन के बाद हायर डायमेंशन में भी फिजिक्स है, तो उसमें जो है वो तुमको जिस जिस मैथ की जरूरत होगी उसका नाम टेंसर है। टेंसर कैलकुलस फिर है कि नहीं। टेंसर से संबंधित उसकी अलग ज्योमेट्री है, तो वो दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। वो अभी से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसको भूल जाए, टेंसर को भूल जाओ, तुम वेक्टर पर ही कंसंट्रेट करो, समझे कि नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आएगा कि फिजिक्स मतलब वेक्टर फिजिक्स सच पूछो तो टोटल वेक्टर जो है ना 90% वेक्टर जो है यही फिजिक्स वालों ने खोजा है, मैथ वालों ने नहीं खोजा था। उनको नहीं पता था कि ये आगे चल के इतना इतना जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हल्का फुल्का था, लेकिन जितना नाम सुने हो, हैमिल्टन का नाम सुने हो, और भी है, हेविसाइड है, ये सब के सब फिजिसिस्ट थे। तो फिजिक्स वालों के लिए वेक्टर भगवान है, भी से वेक्टर भी से भगवान, है कि नहीं। वो हर चीज को ये सोचते हैं। अच्छा, आप फिर 3D के लिए ही वेक्टर इजाद हुआ, तो कहोगे कि क्या 2D में वेक्टर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। हाँ, हो सकता है जब 3 के लिए वो कर सकता है कि नहीं। 3 आदमी को उठा सकता है, तो 2 आदमी को क्यों नहीं उठाएगा। इसीलिए वेक्टर इतना पावरफुल है कि बहुत सारे 2D के जो क्वेश्चंस हैं, जो स्कूल लेवल के चीज हैं, जैसे कि सारे मीडियन लाइंस जो है एक ही जगह पे मिलते हैं, सारे हाइट्स जो होते हैं ट्रायंगल में वो एक ही जगह मिलते हैं। इसका प्रूफ वेक्टर से भी है। अब वेक्टर वाला प्रूफ जो है लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत खटखट हो जाता है वो, है ना। तो ये चीज समझ लो मेरे दोस्तों, तो वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना भी तारीफ करेंगे कम है। बहुत सा फिजिक्स वाले कंफ्यूज कर जाते हैं, समझे कि नहीं। जैसे H.C. वर्मा जो है कंफ्यूज कर गए थे, H.C. वर्मा कंफ्यूज कर लिया अपनी किताब में, जो है वो 100 पेज शुरू का लिखना ही भूल गए, इसीलिए उनकी किताब किसी को समझ में नहीं आती। ये तो बहुत बाद में धीरे धीरे लोग एक्सपर्ट हो गया तभी हुआ। पूछो क्या चीज छूट गया था उनसे, वो वेक्टर है, समझे कि नहीं। उनको इतनी आदत पड़ गई थी कि उनको लगा कि वेक्टर तो सब कोई जानता ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वेक्टर तो मैथ में भी नहीं पढ़ाई होता है, वेक्टर मैथ में जरा सा पढ़ाई होता है, वो भी लास्ट में, तब तो गया काम से। तो इसीलिए सारे लोगों का फिजिक्स जो है, उनकी किताब बिकती नहीं थी, वो इसी कारण से, क्योंकि वो अटर पटर लिखे हुए थे। वेक्टर है तो डायमेंशन है तो फलना है, जिसको कोई लोग कभी पढ़ा ही नहीं, समझे। तो ये चीज को समझ लो। तो 100 पेज उनका जो फिजिक्स मैथ का होना चाहिए, और 100 पेज कैलकुलस का होना चाहिए, उन्होंने लिखा ही नहीं। 300 पेज के किताब में जो 300 पेज के किताब में उन्होंने जो है, किताब होना चाहिए कम से कम भी तो 500 पेज का, और 300 पेज लिखा है। वॉल्यूम 1 की बात मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम 1 की बात मैं बता रहा हूँ।
वेक्टर अलजेब्रा उन्होंने डिले नहीं किया, वेक्टर का जो है डिफरेंशिएशन उन्होंने डील ही नहीं किया, है कि नहीं। तो उसमें कम से कम 200-250 पेज लग जाता है। तो 500 पेज की किताब में जो है 200-250 पेज उन्होंने लिखा ही नहीं, 200-250 पेज उन्होंने लिखा है। इसीलिए वो कचरा है, वो कचरा है, वो किताब नहीं है। समझो ये चीज। तो वही, और हमको तो सब पढ़ाना, तो हम तो वैसा गलती करेंगे नहीं। हम तो पहले जो है तुम्हारा जो 300 पेज है वो लोहा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें लैंड करेंगे। अब तब तुमको जो है मजा आएगा, लगेगा कि अरे ये तो बड़ा नेचुरल चीज है। तो सारा सारा वेक्टर जो है फिजिक्स वालों ने रिसर्च किया है बड़ी मेहनत करके, उनको समय भी लग गया, 150-200 साल लग गया, तब कहीं जा करके हुआ। तो यही सब कहानी है मेरे दोस्त, है कि नहीं। तुम जो है प्यार से इसको पढ़ो, है ना, सिस्टमेटिकली पढ़ो और शांति से पढ़ो। जब शांति से पढ़ोगे तुम कहोगे कि अब तो आपका पेज बढ़ गया, 500-600 पेज का तुम वॉल्यूम हो गया, एक वॉल्यूम आपका, है कि नहीं। तुम तो बहुत बढ़ गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा है। उल्टा है। चूंकि नहीं पढ़े हुए हैं तो हर चीज डिफिकल्ट लगता है। तो जो पेज जो है, एक पेज हमको पढ़ना है, वो आधा घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। आधा घंटे के बजाय जो है पूरा जो है एक सप्ताह तक उसी में गोता मारते रहता है लड़का, और तभी कंफ्यूज करते रहता है। हमारा विद्यार्थी नहीं कंफ्यूज करता है। हमारा विद्यार्थी जो है सीधे से नीचे से चला है, वो प्यार से उसको पढ़ता है ना। तो ये चीज समझ लो। तो इसी सिलसिला में हम आए थे, इसी सिलसिला में आए। चैप्टर खत्म होता है ना तो मैं आता हूं, आके तुमको सांत्वना देता हूं कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। मेरे सारे वीडियो को देखा करो, समझे कि नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, क्योंकि वो तो सिनेमा है नहीं, वो पढ़ाई है, समझे कि नहीं। तो क्लास की पढ़ाई से और वीडियो की पढ़ाई में जो है आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए क्लास का पढ़ाई वो जो होता है वो खत्म है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। उस पर किसी को, क्योंकि वो रिपीट नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अगर उस समय जो है तुम थोड़ा सा पीछे मुड़ करके कुछ चीज देख रहे हो और वो चीज छूट गया तो समझो लूट गया। ये प्रॉब्लम तुमको वीडियो वाला में नहीं है। हम जो अपलोड कर देते हैं इसमें क्या दिक्कत है। रजनीकांत तुमको उसी बीच में कोई दरवाजा खटखटाएगा, है कि नहीं, तो उसको किमाड़ी खोलना है। तो तुम बेफिक्र रहो, या तो तुम उसको ऑफ कर दोगे, सिन्हा का जो वीडियो चल रहा है उसको ऑफ करके, और उसके बाद बाकी काम करके फिर आओगे, फिर स्टार्ट कर दोगे। और नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट कर लिए, रजनीकांत फिर सामने आ गया। तो इतना बड़ा सहूलियत तुमको मिला है, इतना बड़ा सहूलियत कल्पना से बाहर की चीज है, समझे कि नहीं। एक कहानी आती थी, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर की कहानी में जो है उसके पास एक ऐसा ही चीज था, समझे कि नहीं, जो जब चाहे तब जो है सामने हो जाता था, सेवा के लिए हाजिर हो जाता था। तो आज जो है वो चीज, जो वो अजूबा चीज सबके पास हो गया है कि नहीं। तो ये चीज है, इसलिए इसका लाभ उठा लो। तुम्हारी पढ़ाई अब जो है, पहले के लोग जितना पढ़ते थे, समझे कि नहीं, क्लास 10 है, 11 है, 12 तक में जो है वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते थे। आज क्या है, तुम्हारी पढ़ाई बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास साधन अब एक से एक है। मोबाइल है, ETC है, पल्ला चीजें हैं, उसका इंटरनेट है, तो उसका लाभ उठाओगे। तो कहने के मैंने पहले के लोग इतना पढ़ते थे, आज के लोग इतना पढ़ेंगे। आज के लोग जो है इतनी मोटी इतना किताब का जंगल लगा लेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट में, है कि नहीं। तो आज का इंसान जो है भाग्यशाली है और उसको सुविधाएं बहुत है। अब तुम वो सब भी कर सकते हो, समझे कि नहीं। जब हम आइंस्टीन का रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो माथा ठोक लेते हैं कि इतना कम वो जानता था जिसका कोई हिसाब नहीं। आज का विद्यार्थी बहुत चीज जान रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया,
उसके बाद जो है मोबाइल का आविष्कार किया, ईटीसी किया है कि नहीं। तो ओके मेरे दोस्तों, अब हम जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम विदा लेते हैं। अब तुम जो है पढ़ाई के लिए तत्पर हो जाओ, है कि नहीं। ये चीज़ है। ओवर।